गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण शत्रुद्र संहिता अध्याय 29। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, भगवान शंभु के उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है। उसका नाम नभक को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। श्राद्धदेव नामक मनु के जो इक्ष्वाकु के पुत्र थे, उनमें नवंग नाम का नभक था, जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति से देखकर उसके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए। मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभक गाए थे, उसका चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभक बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिया संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नमक के लिए कोई भाग न लेकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर उत्तम रीति से राज्य को पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से धन का बंटवारा किया। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नमक गुरुकुल से सांगोपान वेदों का अध्ययन करके वहाँ आए। उन्होंने देखा कि वह सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाभाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोग आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिए, अतः प्रसन्नतापूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दाया भाग के लिए यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में दे रहे हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें संचय नहीं है। भाइयों का वचन सुनकर नमक को बड़ा विस्मय हुआ। वो पिता के पास जाकर बोला, तात मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहाँ अब तक ब्रह्मचारी रहा। इसी बीच भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहाँ से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में पूछा, तब उन्होंने आपको मेरे हिस्से में बता दिया, अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नभक यह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्धदेव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों को उस बात पर विश्वास न करो। उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही थी। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि उन वंचकों ने मुझे दाय के रूप में तुम्हें दिया है, तो मैं तुम्हारी जीविका के लिए एक उपाय बताता हूँ। सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले अंगिर संगोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस क्रम में प्रत्येक छठा दिन का कार्य वो ठीक ठाक नहीं समझ पाते हैं, जब उसमें उनकी भूल हो जाती है। अब तुम वहाँ जाओ और ब्राह्मणों को विष्णुदेव संबंधी जो 2 सूक्त बतला दिया करो। इससे वो यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। जब यज्ञ समाप्त होने पर ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिताजी की यह बात सुनकर सत्यवादी नमक को बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तम यज्ञ में गए। मुने, वहाँ छठे दिन के क्रम में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ क्रम में समाप्त होने पर अंग्रेज ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपने अपने धन नभक को लेकर स्वर्लोक को चले गए। उस यज्ञ शिष्ट में धन को जब वो ग्रहण करने लगे, उसी समय सुंदर लीला करने वाला भगवान शिव तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। उसके सारे अंग बड़े सुंदर थे, उनके नेत्र काले थे। उन्होंने नमक से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को लिए जा रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब बातें ठीक ठीक बताओ। नमक ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है, जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब ये मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने के लिए तुम मुझे कैसे रोक रहे? कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और वो जो निर्णय दे उसे ठीक ठाक यहाँ आकर बताओ। उसकी बात सुनकर नमक ने पिता के पास जाकर उस प्रश्न को सामने रखा। श्राद्धदेव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरणों कमल का चिंतन करते हुए बोले। मनु बोले, तात वह पुरुष जो तुम्हें धन लेने से रोक रहे हैं, साक्षात भगवान शिव हैं। यह तो संसार की सारी वस्तु उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है, उसे भगवान रुद्र का भोग निश्चित किया जाता है। अतः यज्ञ विशेष सारी वस्तु ग्रहण करने का अधिकार सर्वेश्वर महादेव जी का है। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए वहाँ वैसा रूप धारण करके आए। तुम वहाँ जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नमक पिता की आज्ञा से गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोले, महेश्वर, इस सारी त्रिलोकी ही आपकी है, फिर तो जग से बचे हुए धन के लिए तो कहना क्या है? निश्चय इस पर आपका अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैं तार्थ न जानने कारण भ्रमवश जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हों।
ऐसा कहकर नमक ने अत्यंत दीनतापूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र मन ही मन प्रसन्न होकर नमक को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण दर्शन बोले, नमक, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वो ठीक ही है। तुम्हारे भी साधु स्वभाव होने के कारण सत्य कहा, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और कृपापूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबको देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्धेय भी अपने पुत्र नभक के साथ अपने स्थान को लौट गए। इस लोक में विपुल भोगों को भोग करने वाले अंत में भगवान शिव को धाम को चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का जो वर्णन किया, जो इस आख्यान को पढ़ता और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। अध्याय 29 खत्म।